today's session, I'm going to discuss about the barrier of effective communication. Why should we learn barrier of effective communication? Because if you are communicating and it is not effective, not productive, not fruitful, there is no use of that communication. If communication fails, everything fails. And in corporate world, where you have to communicate a lot in a hierarchy, it means you have to communicate with your bosses, you have to communicate with your juniors, you have to communicate with your colleagues, where you have to communicate in such a way that you easily co up with all this. So if you don't understand what are the barrier where you will fail if effective communication not done, then everything goes wrong. That's why we have to learn how to do a communication which will result a positive. So in barrier we are going to learn a lot of method where we can improve our communication. Here in this slide I am going to discuss about the 7 C's of professional communication. What 7 C's are? It is clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. These are the things we required when we communicate professionally. Casual communication, there is no need of anything. Just you speak what you want in whatever manner you are speaking, it is good. But when you speak professionally, when you communicate professionally, you have to be clear. Clear means whatever you are saying, it should be clear. इधर उधर का ना हो, कंप्लीट हो, जो बोलना चाह रहे वो टू द पॉइंट बोलना है, टॉपिक के हिसाब से बोलना है, जो चाह रहे वो बोलना है. और कंसाइज, कंसाइज मीन्स you should be expressive in such a manner where you can express yourself with few words and sentences. अगर आपको कुछ बताना है तो कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करें, कम से कम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें. कंसाइज होना चाहिए हमारा स्पीकिंग. कम बोलो, ज्यादा बोलो, क्लियर बोलो, अच्छा बोलो. नेक्स्ट कम कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट मीन्स यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स. जो आप बोलना चाह रहे हैं उसके पीछे जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को अच्छे से रखें, डाटा को अच्छे से रखें, सही बोलें, एग्जैक्ट वर्ड्स बोलें और रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना दे. बिकॉज इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन लीड्स यू टू अ फेलियर. ऑलवेज स्पीक करेक्ट. स्पेलिंग ग्रामर का चेक होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ग्रामर कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, करेक्ट होना चाहिए. व्हेन यू स्पीक यू शुड बी करेक्ट. कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स when you communicate, when you speak, when you transferring information, main thing is that whatever you are saying it should be easy to understand and clear. कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें कि सामने सुनने वाले को समझ में ही ना आए, उसको समय लगे, उसको किसी और से पूछना पड़े. इसलिए इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कोहेरेंट होना है हमें. कंप्लीट, शुड बी कंप्लीट, इंक्लूड ऑल द नीडेड फैक्ट. जब हम कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन, जब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जब भी आप अपने हायरार्की में बात करते हो, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने बॉसेस से, तो डेफिनेटली आप इधर उधर की बात नहीं करोगे, कोई कैजुअल बातें नहीं होती हैं. वहां पर टू द पॉइंट्स बात होते हैं. तो वहां पर जिस बात के लिए कम्युनिकेशन इनिशिएट हुआ है उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली सारे फैक्ट्स को बढ़िया से रखें, कंप्लीट रखें और बोलने के पहले अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करें कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, एवरीथिंग इज विथ मी एंड आई एम एबल टू ट्रांसफर इट कंप्लीटली. And courteous, courteous means be respectful, polite and honest.
व्हेन यू कम्युनिकेट। बातचीत करने के दौरान आप में एक ऑनेस्टी होना चाहिए, आप बहुत पोलाइटली आपको बोलना है, और ऐसा लगे कि जब हम लोग बात कर रहे हो, वेदर आप उस पॉजिटिव बात हो रहा है, नेगेटिव बात हो रहा है, जब हम फिर भी हमारे जो लैंग्वेज होना चाहिए बातचीत करने का वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। वहां पर एरोगेंस ना हो, कुछ वो एरोगेंट हो जाने से रिलेशनशिप खराब होता है, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में नहीं जाता है। अगर आप नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हो तो वो भी आपका अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। Here I have listed some barriers to effective communication. These are physical barrier, linguistic barriers, interpersonal barriers, and cultural barriers. Physical barriers. Physical barrier means the sender and receiver. Sender means who want to communicate, and receiver means with whom want to communicate, is not in same place. When they are talking, they are not being able to see the gesture, posture, and general body language. It makes communication less effective. For example, text messages are often less effective than face-to-face communication. If you are communicating face-to-face, means you are able to see the faces of the person, the body languages of the person, the way he is speaking. You can see the body language of that person, and you can understand that whether he is saying and his body language both are reflecting same thing. बहुत बार क्या होता है, आदमी बोलते कुछ है, चाहता कुछ है, नेगेटिव बोल पॉजिटिव बोलने पर वो नेगेटिव आपके बारे में सोच रहा है, तो वहां पर आप उसको नहीं जान पाओगे, उसके जेस्चर्स को नहीं पकड़ पाओगे, उसके पोस्चर्स कितने कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें मिस हो जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस में आपको मैसेज मिल जाता है, पर वो मैसेजेस में क्या इमोशन है, वो जेस्चर क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, ये बहुत सारी चीजें मिसिंग होता है। व्हेन यू फेस टू फेस टॉक करते हो तो आपके पास उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक बैरियर। Linguistic barrier means sender and receiver has difference in language, or sender using professional words, jargon, which is not understandable by receiver. अगर बातचीत करने वाले दो लोग हैं, दोनों सेम लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं, तो क्या आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही लिंग्विस्टिक बैरियर है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे प्रोफेशनल वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, तो मैं जो कम्युनिकेट करना चाहूंगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। यहां कम्युनिकेशन फेल होता है, यहां बैरियर आता है कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहां पर फेल हो जाता है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर बहुत ही कंसिडर किया जाता है कि लिंग्विस्टिक बैरियर मेन बैरियर्स में आते हैं, जहां पर दोनों कम्युनिकेट, जो रिसीवर है एंड सेंडर है, वो दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज को जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये एक कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर है। आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, यहां पर इतने स्टेट्स है, हर एक स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं जो कि मे बी एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो वहां पर लैंग्वेज बैरियर आना ही आना है। और इस लैंग्वेज बैरियर, चूंकि ये हम जहां पर जॉब करने जाएंगे वहां पर सिर्फ हमारे ही कम एरिया के लोग होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे एरिया के अलग अलग जगहों से आएंगे जिनको कि एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा लैंग्वेज का, तो वहां पर कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट बैरियर इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल मीन्स एक व्यक्ति का अपना पर्सनल बैरियर, उनके अपने प्रॉब्लम्स जिसके वजह से कम्युनिकेशन नहीं होता है। जैसे अ पर्सन विथ whom you are communicating and that person is not willing to communicate with you, वो आपसे बात करना नहीं चाहते, उनका इंटेंशन नहीं है बात करने का, तो यहां पर उस व्यक्ति का अपना पर्सनल बैरियर आता है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकता है। It is very difficult to communicate with someone who is not willing to talk, unable to express their feeling and views. Suppose मैं कहीं बोलने जा रहा हूं और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है,
अपने फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को आपके सामने नहीं रख पा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? यहां पर एक बैरियर आया। कौन सा बैरियर? मेरा अपना पर्सनल बैरियर, आपका अपना पर्सनल बैरियर, और यही इंटरपर्सनल बैरियर है। स्टेज फियर, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जैसे स्टेज में भीड़ के सामने बोलने जाएंगे वहां पर वो डर जाते हैं, वहां माइक देखते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो वो उस व्यक्ति का अपना पर्सनल बैरियर है, वही इंटरपर्सनल बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकता है। लैक ऑफ विलिंग टू कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंसेस, जब दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस है और वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर डेफिनेटली एक बैरियर डेवलप हो जाता है, वो आपस में अच्छे से बात नहीं कर पाते। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर मींस जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनका कल्चर डिफरेंट, वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका रहन सहन सब अलग है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जिस वहां पर एक कॉमन लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होगा, कल्चरल होगा, तो जो आप बोलना चाह रहे हो, जिस वे में आप बोलते हो, ड्यू टू दैट कल्चरल डिफरेंसेस वहां पर उसको कुछ और समझ लिया जाता है, या वो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका मीनिंग कहीं बदल जाता है। तो ये सारी चीजें कल्चरल बैरियर्स के अंदर में आते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न द वे टू ओवरकम बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव होना चाहिए, तो ये बैरियर्स है, इसको कैसे ओवरकम करें? यूज सिंपल लैंग्वेज, मतलब ये जब हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट फॉर्म एजम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी। किसी के कल्चर को, रिलीजन को देखकर हम लोगों को एजम्पशन नहीं करना चाहिए। जो डिफरेंसेस है कल्चरल, उनको दूर करने का उपाय करना चाहिए। आपस में बातचीत करके देखें कि कौन से कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करें तो जो मैं बोलना चाह रहा हूं वही वो समझे। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। सभी लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा बात करें जिससे कि एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर डेवलप हो, एक हेजिटेशन का माहौल ना हो, ताकि जब हम लोग कम्युनिकेट कर सके तो आपस में एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली बात कर सके। ये कॉर्पोरेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन यू वर्क्स इन कॉर्पोरेट एक्चुअली यू वर्क्स विथ टीम, एंड फॉर सक्सेसफुल completion of any task a team have to perform, not an individual, and when team perform then in every team there should be effective communication, otherwise you will or your team will fail. use visuals, visuals means when you speaks by language, language differences, cultural differences की वजह से हो सकता है कि गलत assumption चला जाए, कोई गलत मीनिंग चला जाए, पर आप अगर विजुअल्स यूज करते हो तो विजुअल्स हैज नो लैंग्वेज, visual has no language, and that time visual speaks what you want, and visual can be understandable what it says. Take help of translator to overcome differences in language. If there is a differences in language, ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसे पर्सन को बुलाएंगे जो कि दोनों लैंग्वेज को जानता हो, वो वहां पर हमारे कम्युनिकेशंस को आसान कर देगा। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर ओपिनियन। ये सारे जो पॉइंट्स है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहां पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते भी हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई वांट टू कन्वे। So overcoming a barrier to effective communication, actually effective communication किसी भी कंपनी के लिए एक सक्सेसफुल माध्यम है जहां पर कंपनी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कंपनी के परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जाता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे, और क्लाइंट को आप अपने कंपनी के बारे में नहीं बता पाओगे, खुद के बारे में नहीं बता पाओगे, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता पाओगे, अपने गुडीज के बारे में नहीं बता पाओगे, तो क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं। तो उस जगह पर एक कम्युनिकेशन जो भी इफेक्टिव हो वो होना चाहिए। और बैरियर बैरियर जो भी है कम्युनिकेशन का, उस बैरियर को हमको बहुत आसानी से समझना चाहिए। अगर बैरियर हमको नहीं पता होगा तो हम अपने प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आई होप वी हैव gone through the videos and understand the effective communication good. If there is a problem in common platform, I will explain it further. If you have any problem, just keep asking me. I would be there to clarify each and every confusion of you regarding this topic. PDF has been shared with you. Just go to the PDF, try to learn the things
memorize it for next examination, for forthcoming examination. And if you have any confusion, you can ask me. And this is the last topic of this unit 1. From the next session I will start a new unit, which is unit 2. Thank you.